आप लोग क्या चाहते हैं कि 2-4 लाशें जब निकल जाएं, 2-4 लोग मर जाएं, तुम होश में होगे जी, उसके बाद होश में आएगा शासन प्रशासन। आंदोलन इसलिए भड़का था तेज क्योंकि उस समय एक महिला उसी नदी के प्रभाव में बह गई थी और जिनकी मृत्यु हो गई थी। परसों वहां पर एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा बह गया था। वो तो भगवान का शुक्र रहा कि कोई वहां पर पास में था, उसने उसको पकड़ लिया। अगर वो वहां नहीं होता तो उस बच्चे का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। कि पूर्व की तरह भी अभी भी 2 से 3 सालों के अंदर कोठारी जी सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है, स्थायी एक पुल नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें भी आश्वासन बताइए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 5-6 पुल बनाए गए थे, तो उस समय क्यों नहीं तलडा की बात की गई? उस समय ये जनप्रतिनिधि कहां थे? केवल विधायक को ही टारगेट नहीं किया जा सकता है। पुल की मांग है ये पिछले 22, 23, 24 से, इनकी 22 से चल रही है, 22 या 23, 24 से कुछ चल रही है, जो अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई है हमारे क्षेत्रों की। कि एक गांव में नदी पार करने के लिए पुलिया तक नहीं है। इन सब चीजों से, शराब नशे के दुष्प्रभाव से बचना चाहता है, वो भी नहीं बच पा रहा है। वजह तो वहां के ग्रामीणों का कहना था कि ट्रॉली से तो हम लोग आ जाएंगे, हमारा थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होगा, रात को इमरजेंसी में बीमार होगा, तो कैसे ट्रॉली से वो सब व्यवस्थाएं देखेगा? घोड़े खच्चर कैसे आर पार जाएंगे? हर चीज ट्रॉली से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो चीजों को एक दूसरे पे थोपा जा रहा है कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, भैया किसका अधिकार क्षेत्र है? कहते हैं मेरा नहीं है, जिला पंचायत कहता है मेरा नहीं है, प्रमुख कह रहा है मेरा नहीं है। आखिर जवाबदारी तो जवाबदेही किसकी है? तय कौन करेगा? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग चंदा मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्या बोलते हैं परमार जी? अगर सरकार नहीं करती, हम चंदा मांगते हैं। सरकार अपने बयान जारी कर दे कि हम नहीं कर सकते, हम बनाएंगे, आम जनता है। जी आनंद भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस फेसबुक पेज पे। अभी जो आज मैं देख रहा था, ये तलरा का जो मामला है, इस संदर्भ में ये जो चक्का जाम वहां पे हुआ था, काफी चक्का जाम रहा, गाड़ियों का आवागमन भी बाधित रहा। इसके संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? पहले तो इसका मतलब मोटो आप बताएंगे क्या चीजें वहां पे, क्यों ये वहां पे हड़ताल की गई? कोठारी जी, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो आपने तलडा के बारे में हमसे पूछा, तो तलडा की जो कहानी है वो आज ही की कहानी नहीं है। पिछले वर्ष भी उसी पुल को लेकर तलडा के तमाम उधर के क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया। पुलिस प्रशासन वहां पर आया, एसडीएम साहब वहां पर आए, आंदोलन को उठाया गया आश्वासन पर कि आपका पुल बनाया जाएगा। वो 1 साल बीत चुका उस बात को। उस समय भी आंदोलन इसलिए भड़का था तेज क्योंकि उस समय एक महिला उसी नदी के प्रभाव में बह गई थी और जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस बार वो फिर से क्यों तेज हुआ आंदोलन? देखो, पिछली बार भी आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। इस बार फिर से आंदोलन इसलिए तेज हुआ कि परसों वहां पर एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा बह गया था। वो तो भगवान का शुक्र रहा कि कोई वहां पर पास में था, उसने उसको पकड़ लिया। अगर वो वहां नहीं होता तो उस बच्चे का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। दूसरा एक लड़का वहां पास गांव का था, वो कुछ सामान लेके आ जा रहा था नदी से, तो वो गिरा तो उसका सर लगा, यहाँ पर चोट लगी, उसकी काफी चोट लगी उसकी। तो ये जो पुल की मांग है ये पिछले 22, 23, 24 से, इनकी 22 से चल रही है, 22 या 23, 24 से कुछ चल रही है, जो अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज ये स्थिति है हमारे क्षेत्रों की कि एक गांव में नदी पार करने के लिए पुलिया तक नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है, गांव के लिए नदी रास्ते नहीं है, पुलिया नहीं है, नदी अपना घर आ जा सके आसानी से बाढ़ के प्रभाव में। और उसी तरह हमारे यहाँ की प्रत्येक स्वास्थ्य अस्पतालों की स्थिति हुई है। अस्पताल भी बदहाल है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। स्कूलों के देखें तो स्कूलों में शिक्षक नहीं है पूर्ण रूप से, मतलब सब कई पद रिक्त हैं। तो शिक्षा व्यवस्था भी इस वजह से ध्वस्त हो रखी है। उसी क्रम में हम खेल मैदान की बात जो हम लगातार करते रहते थे, तो उस क्रम में ये कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने प्रत्येक 10 किलोमीटर में, भारती जी, प्रत्येक 10 किलोमीटर में शराब के ठेके दुकानें खोल दी हैं, जिसके लिए हम जनता ने कभी आवेदन नहीं दिया। खुल गए। हम नहीं कहते हैं हम आपकी शराब की दुकानों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आप करिए जो करना है। लेकिन क्या भारती जी ये नहीं लगता है कि शराब की दुकानें अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप युवाओं को आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आप क्या करिए, शराब पीजिए? बिल्कुल खुला आमंत्रण है। तो हम ये कहते हैं कि हम नहीं करते आपकी शराब की दुकानों का विरोध। हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो गार्जियन अपने बच्चों को शराब से बचाना चाहते हैं, या जो गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई खेल कूद प्रतियोगिता में कोई अव्वल बने किसी खेल में और अपना भविष्य आगे बढ़ाए, तो उसके लिए चाहिए मैदान। और जो यहाँ पर नहीं है, और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो बच्चा इन सब चीजों से, शराब नशे के दुष्प्रभाव से बचना चाहता है, वो भी नहीं बच पा रहा है। वजह एक ही है, मैदान नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बचना भी चाह रहा तो वो डाइवर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? तब तक उसे वो लोग डाइवर्ट कर दे रहे हैं जो लोग शराब के नशे में चूर रहना चाहते हैं। जो बच्चा निकलना भी चाहता है कि मैं सही निकलूं, वो चला, उदाहरण के लिए एक बच्चा है, वो निकला घर से, उसे मिले 2 रास्ते। एक रास्ता शराब की ठेके की तरफ जा रहा था, एक तरफ जा रहा था, उसको लगा कि इधर कुछ व्यवस्था मेरे लिए होगी मैदान जैसी, और वो जब गया तो उससे वहां पर मैदान नहीं मिला। तब जब वो वापस लौटा तो मजबूरन उसे उसी शराब की दुकान पे जाना पड़ा।
है ना, क्योंकि शराब भी मनोरंजन का विषय होगा। अब ऐसा नहीं है कि उसमें उस बच्चे की गलती है, गलती आपकी व्यवस्थाओं की भी है, और गलती आपकी भी है कि आप लोगों ने 18-21 वर्ष की उम्र जारी कर रखी है बच्चों को शराब पीने के लिए। 18-21 वर्ष का बच्चा ज्यादा से ज्यादा कौन सी क्लास में पढ़ता होगा यार? कॉलेज में, इंटर में होगा, कॉलेज फर्स्ट ईयर में होगा। आप इतनी छोटी उम्र के बच्चे को कैसे आमंत्रण दे सकते हो कि आप शराब पी सकते हैं? जो तलडा वाला मामला हुआ भारती भाई, तो वहां पर बड़ा आंदोलन, चक्का जाम हो गया, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ जाम लग गया। उसके बाद वहां पर एसडीएम साहब आए, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जैसे पूर्व में 1-2 साल पहले भी हुआ था। तो इस बार भी फिर आश्वासन पे आंदोलन हम लोगों के द्वारा, क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा उसको रोक दिया गया, और ये आश्वासन दिया गया कि आपके लिए फिलहाल व्यवस्था पर ट्रॉली लगाई जाएगी। तो वो ट्रॉली की स्वीकृति की बात कर रहे हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम कर देंगे। तो वहां के ग्रामीणों का कहना था कि ट्रॉली से तो हम लोग आ जाएंगे, हमारा थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होगा, रात को इमरजेंसी में बीमार होगा, तो कैसे ट्रॉली से वो सब व्यवस्थाएं देखेगा? घोड़े खच्चर कैसे आर पार जाएंगे? हर चीज ट्रॉली से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो उनकी मांग थी, क्षेत्र की मांग थी कि हमें तुरंत पक्का पुलिया एक दिया जाए, ताकि भविष्य में हमें कभी इस बाढ़ के प्रभाव से प्रभावित हम लोग ना हो। तो यही हुआ, एसडीएम साहब आए, फिर से आश्वासन, और अब देखते हैं बाकी होता क्या है। जी पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस फेसबुक पेज पे। धन्यवाद कोठारी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। अपने जनपद के मुद्दे हो, प्रदेश के मुद्दे हो, राष्ट्र के मुद्दे हो, और शिक्षा से संबंधित मुद्दे हो, रोजगार से संबंधित मुद्दे हो, या अन्य भी कोई अगर व्यवस्थाएं, अराजकता, कोई भी चीज रहती है तो आप इसको प्रखरता से इस पे बात करते हैं। आज का जो विषय है, आज तलडा में जो प्रोग्राम हुआ है, जो आंदोलन आयोजित किया है, उसमें हमारे परमार जी गए थे, और हमारा यूथ कांग्रेस का पूरा यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, हमारे वहां पे कार्यकर्ता लोग पहुंचे थे। तो होना वही था कि पूर्व की तरह भी अभी भी 2 से 3 सालों के अंदर कोठारी जी सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है, इसका एक पुल नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें भी आश्वासन बताइए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। एक महिला की मृत्यु होने के बाद, महिला की मृत्यु हो गई, परसों एक बच्चा मरते मरते बचा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख भी इस काम को कर सकता है। अगर संबंधित विभाग भी अगर चाहे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 5-6 पुल बनाए गए थे, तो उस समय क्यों नहीं तलडा की बात की गई? उस समय ये जनप्रतिनिधि कहां थे? केवल विधायक को ही टारगेट नहीं किया जा सकता है, इसमें ब्लॉक प्रमुख की भी भूमिका है, इसमें जिला पंचायत की भी भूमिका है। ये इतने बड़े नेता, देखो जिला पंचायत अपने आप में एक सरकार है, बजट आता है, बजट बनता है, तो क्या जिला पंचायत वहां पे काम नहीं कर सकता? देखिए होता क्या है कि चीजों को, परमार जी, चीजों को एक दूसरे पे थोपा जा रहा है कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। भैया किसका अधिकार क्षेत्र है? मेरा नहीं है, जिला पंचायत कहता है मेरा नहीं है, प्रमुख कह रहा है मेरा नहीं है। आखिर जवाबदारी, तो जवाबदेही किसकी है? कौन करेगा? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग चंदा मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्या बोलते हैं परमार जी? अगर सरकार नहीं करती, हम चंदा मांगते हैं। सरकार अपने बयान जारी कर दे कि हम नहीं कर सकते, हम बनाएंगे, आम जनता है, हम लोग उस पुल को बनाएंगे, हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे अपने क्षेत्र में जाकर। मजबूर है हम शर्म आनी करने के चाहिए, लिए, शर्म आनी चाहिए। देखो कहा ये भी जा रहा है कि वो जो तलडा जो पुल है वो केवल एक गांव को जोड़ता है, और एक गांव के लिए इतना बड़ा बजट पॉसिबल नहीं है, ये कुछ मैंने सूत्रों से सुना है। कोठारी क्या कहना चाहो? क्या कोठारी जी, बड़ी हास्य वाली बात है। क्या वो लोग, एक व्यक्ति से ही समाज, एक व्यक्ति को जोड़ने से समाज बनता है, गांव बनता है, राष्ट्र बनता है, जनपद बनता है। तो अगर एक गांव को अगर ये सोचा जाए कि भैया यहाँ पे वोटरों की संख्या कम है, हम यहाँ पे पुल नहीं देंगे, तो आपके नजर में जो पिछली बार महिला मरी, क्या उसके जान की कीमत नहीं? कुछ भी नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि 2-4 लाशें जब निकल जाएं, 2-4 लोग मर जाएं, तुम होश में होगे जी, उसके बाद होश में आएगा शासन प्रशासन। ये कितनी, मतलब बताइए, देश को हम कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बन गया है, देश बहुत आगे चले गया, आजादी के बाद भी आज ये गांव किस चीज के लिए तरस है? हमारे अस्पतालों की स्थिति वैसे ही खराब है। कोठारी जी, अभी पुल के लिए भी रो रहा है वो, कि घर पहुंचने के लिए। कोठारी जी, अभी आपने देखा होगा परमार भाई, परसों 7 दिन पहले की घटना है, मैं थोड़ा इसको बोरी ब्लॉक से जोड़ना चाहूंगा। 7 दिन पहले की घटना है, ओसला गंगाड़ के लिए लोगों को जब पुल नहीं मिला, रोड़े नहीं है, तो उन्होंने पेड़ काट के रोड पार किए सर, वो नदी पार किए सर। अब बताइए हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम मतलब 1947 से देश आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, और इतने सालों में ये स्थिति। तो कोठारी जी, मैं आपके माध्यम से, आपके फेसबुक पेज के माध्यम से आम जनता को और शासन प्रशासन को ये चेताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि
कृपया करके ये ना सोचे कि एक गांव, 2 गांव या 10 वोटर, 20 वोटर, इनसे थोड़ा बाहर आके आम व्यक्ति की, एक व्यक्ति की जान की कीमत को समझा जाए। लोगों के आवाजाही बाधित हो रही है, लोगों को अपनी खेती बाड़ी करनी है, फसलों का नुकसान हो रहा है, नकदी फसल टमाटर कितने बर्बाद हुए हैं उस क्षेत्र में। तो मैं अंतिम यही बात करना चाहूंगा परमार जी कि इस पे अगर शासन प्रशासन काम नहीं करेगा तो आने वाला समय जो है बहुत उग्र आंदोलन की हम आपको चेतावनी देते हैं। ये यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यमुना घाटी इस चीज के लिए सक्षम है, तलडा के लोगों के साथ है, अपने क्षेत्र के साथ है। हम लोग बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को करने वाले, इस आंदोलन को बढ़ाने वाले। धन्यवाद।